दोस्तों, द संस्कृत एजुकेशन चैनल पर आज हमारे साथ भारत के सबसे आधुनिक विद्वानों में से एक डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी हैं। इनके हम वाक्यों को सुनेंगे, संस्कृत भाषा में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी को। सभी को नमस्कार। ये डॉक्टर उदय प्रकाश झा जी मेरे बचपन के सहाध्यायी रहे हैं। हम लोगों ने 9वीं क्लास से साथ साथ एक ही स्कूल से पढ़ाई की है और ये बड़े ही व्याकरण शास्त्र के बड़े विद्वान हैं। और आज कई वर्षों बाद दुर्लभ संयोग हुआ, ये मेरे घर पर पधारे। मेरा सौभाग्य है, मुझे अतिथि सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। और जैसा कि इन्होंने आप सभी को सूचित किया है कि मैं कुछ संस्कृत के विकास के संबंध में कहूँगा, तो मैं इस विषय में बहुत क्या कहूँ। सभी इस विषय से परिचित हैं, बड़ा सुपरिचित सा विषय है कि संस्कृत का विकास किस प्रकार हो सकता है। अध्ययन के माध्यम से हो सकता है, अध्यापन के माध्यम से हो सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हो सकता है, पत्रिका प्रकाशन के माध्यम से हो सकता है, जो वार्ता तंत्र है मीडिया, उसके माध्यम से हो सकता है। तो बहुत सारे संस्कृत भाषा के विकास के साधन हैं। प्रश्न ये नहीं कि संस्कृत भाषा का विकास कैसे किया जाए, प्रश्न ये होना चाहिए कि संस्कृत भाषा के विकास से हमारा कितना विकास होगा। क्योंकि भाषा तो माध्यम होती है ना। हम अपने पूरे के पूरे जीवन खपा दें और संस्कृत भाषा का विकास करते रहें तो उससे संस्कृत भाषा का विकास नहीं होगा, बल्कि हम संस्कृत भाषा में निहित जो ज्ञान परंपरा है, संस्कृत भाषा में निहित जो वैज्ञानिक गवेषणाएं हैं, उनके आधार पर हम अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाएं। और हमारा एक सुसंस्कृत, सभ्य, अनुशासित और आदर्श जीवन ही इस बात का प्रमाण होगा कि हमने संस्कृत की विकास परंपरा को सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। तो बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। विश्वविद्यालय में भी शोध के अलग अलग जो स्तर हैं, उनके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से जो गुरुकुलीय परंपरा है, पारंपरिक अध्ययन क्रम में, वहाँ विभिन्न प्रकार के आयाम हो सकते हैं। उन आयामों पर एक एक विषय पर बहुत लंबा लंबा व्याख्यान हो सकता है। बहुत सारे अनुभवों के माध्यम से हम अपनी पुरानी स्मृतियों, पुराने अनुभवों को साझा करते हुए नए कुछ प्रतिमान गढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा विस्तृत विषय है, संक्षेप में इतना ही कहूँगा। और यह सूचित करते हुए कि वर्तमान समय में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन की बड़ी समृद्ध परंपराएं होने के बावजूद भी कतिपय विश्वविद्यालयों की ये समस्या है कि संस्कृत भाषा वहाँ भाषण का माध्यम नहीं है। तो अगर संस्कृत भाषा भाषण का माध्यम हो जाए, संस्कृत भाषायां यदि जनाः पठेयुः, यदि अध्यापकाः संस्कृतभाषामाश्रित्य पाठयेयुः, तर्हि अस्माकं यत्किमपि काव्यजातमस्ति, यत्किमपि साहित्यजातमस्ति, यत्किमपि आयुर्वेदादिकं शास्त्रजातमस्ति, तत् सर्वमपि अस्माकं सर्वेषां कृते सुलभं स्यात्। इदानीम् अनुवादापेक्षा भवति, इदानीं वयं व्याख्याम् अपेक्षामहे। एवं अहं जाने, अहम् एवं मन्ये यत् यदि सम्भाषणे संस्कृतभाषायाः प्रयोगः क्रियेत तर्हि इयं भाषा अस्माकं कृते नितरां हृदयाह्लादकारिणी सेत्स्यति। इस प्रकार मैं इससे बहुत अधिक नहीं कहूँगा। ये आदरणीय श्री उदय प्रकाश झा जी ने ये अकांड तांडव ही करा दिया, मुझे बताया नहीं कि मुझे कुछ ऐसा बोलना है, तो इसे आप कैजुअल समझें, ये अनौपचारिक जैसा ही है। तो मैं आप सभी जो संस्कृत के श्री उदय प्रकाश झा जी के प्रिय श्रोता हैं, उन सबके हृदय दहर में विद्यमान ईश्वरीय शक्ति को, परमात्मा शक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, तो धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों हमने देखा, हमारे सामने आज मेरे सबसे प्रिय मित्र डॉक्टर ऋषिराज पाठक जी का यह वक्तव्य सुना। तो इसका सामान्य सा भाव यही है, वयं संस्कृतं पठामः, वयं संस्कृतं लिखामः, वयं संस्कृतं वदामः इति वाक्यं जीवने वयं निर्वहणं कुर्मः, तथैव साफल्यं भविष्यति महोदय। अस्तु, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।